तो इसका मतलब है कि हाफ जो सफियर होगा, हेमी सफियर होगा, इंटीरियर एंगल उसका जो होगा वो 2 पाई होगा। ऐसे ही अगर मेरे पास हाफ का भी हाफ कर लूंगा तो उसका कितना एंगल आ जाएगा? पाई। उसका पाई आ जाएगा, ठीक है। अब कहने का क्या मकसद है कि कोई भी क्लोज सरफेस होगी उसका इंटीरियर सॉलिड एंगल 4 पाई होगा, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस है, चाहे वो क्या है, चाहे वो कुछ भी है। उप्स। जैसे कि ये देखे ना, मैंने इसको यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल एक बॉक्स होता और उस बॉक्स का मैं इंटीरियर एंगल कहता, वो कितना है, इंटीरियर सॉलिड एंगल, तो इंटीरियर सॉलिड एंगल ओवरऑल जो होगा वो वही होगा जो कितना है, 4 पाई, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं एक फेज का पूछ लूं, एक फेज का कितना होगा, अगर सारे बॉक्स का क्यूब है, ठीक है, मतलब सारी जो उसके साइड्स हैं वो एक जैसी हैं, ए ए है, ठीक है। अगर पूरे के पूरे क्यूब का 4 पाई है तो एक फेज का कितना होगा, अगर मैं सेंटर से एक फेज को मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, ठीक है। तो एक फेज का कितना सॉलिड एंगल होगा, कोई बताएगा? 2 पाई/3। 2 पाई बाय 4 पाई बाय 3 या यस। सर कितने 6। कितने फेसेस हैं? हाँ जी, कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो 6। डेफिनेटली एंगल सारों का इक्वली डिवाइड होगा, तो मैं इसको कर लूंगा 4 पाई ओवर 6, एंड इट इज एक्चुअली पाई ओवर बट 2 पाई ओवर 3, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। तो बहुत मजे की चीज है। लो भैया, थोड़ा सा थोड़ी सी आपकी कोई क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लो जी, मुझे कोई बताएगा इसका क्या आंसर है? हम्म। कोई बताएगा क्या आंसर है इसका? 2 पाई। गुड, अभी मैंने बताया है, तो कोई मसला नहीं है। आपने ब्लंटली बोलना है, गलत बोल लोगे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गलत गलत बोलोगे तो कोई मसला नहीं, मैं भी गलती कर सकता हूँ, सारे गलती कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेटली हमने वाटरमेलन को इक्वल पार्ट में कट किया है, तो जो सॉलिड एंगल होगा फ्रॉम इनसाइड इंटरनली, तो हमारे पास कितना होगा, वही जैसे कि हम फाइंड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r² ओवर आर, एंड आर से कट जाएगा तो यह आ जाएगा 2 पाई, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। वाओ, आगे चलते हैं जी, ये बड़ा मजे की बात है। सर आई हैव अ अच्छा क्वेश्चन। जी जी। सर, ये दोबारा बताइएगा, कैसे हम 4 पाई r² नहीं लेंगे भला? भैया, दो इक्वल पार्ट्स में कट किया है वाटरमेलन को, ठीक है। समझ समझ लो कि ये सफियर शरीफ है। कट कट करने से पहले 4 पाई r² है, फिर हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया। हाँ, तो ईच साइड की मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर उसको क्लोज सरफेस ले लोगे ना हर एक को, हाँ, आप जिस तरह से सोच रहे हो वो बात और है, ठीक है। अगर आप उसको दोबारा से क्लोज कर लोगे ना सरफेस को, ये मतलब ये क्लोज सरफेस है और इसके इंटीरियर से ले लोगे, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली इसका 4 पाई आ जाएगा। मैं इधर से ही मेजर कर रहा हूँ जहां से पहले मेजर कर रहा था, यहाँ से, ठीक है। तो अब इसका जो एंगल है वो हमारे पास 2 पाई आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। सर आगे आपने एक क्यूब का वो सॉलिड एंगल फाइंड करवाया है ना, हम्म। उसमें आपने एरिया 4 पाई रखवाया है, और उसमें पेजेस हमारे पास 6 है, लेकिन उसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 से कब ये डिवाइड समझ कर नहीं है। 3 से कब डिवाइड कर रहे हैं भैया? नहीं, ऊपर एरिया होता है और नीचे रेडियस होता है ना सॉलिड एंगल में। हाँ, रेडियस, तो हमने रेडियस ऊपर तो 4 पाई। रेडियस नहीं हम ले रहे यहाँ पे, मैं आपको जेनेरिक बात बता रहा था। रेडियस तो यहाँ पे होगा नहीं ना, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का रेडियस तो होता नहीं है, क्यूब के तो साइड्स होंगे। यहाँ पे मैं एक जेनेरिक बात बता रहा था। जेनेरिक बात क्या है कि क्लोज सरफेस कोई भी होगी तो उसका सॉलिड एंगल 4 पाई होगा। यह बात समझ में आ गई है? यस सर। ओके। अब वो जो 4 पाई सॉलिड एंगल है वो किस वजह से बन रहा है, उनकी फेसिस की वजह से, ठीक है। जैसे कि ये फेसिस है, एक फेस, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज और पांचवा फेज, डिवाइडेड बाय जो कि इनका डिस्टेंस बन रहा है। अब ये क्यूब है तो मैं आर डिस्टेंस ले नहीं रहा, तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, बल्कि ये मुझे कंफर्म है कि हर फेज जो है इक्वल फेज है, ठीक है। हर फेज जो है वो इक्वल फेज है। अब
हर जो सॉलिड एंगल की कंट्रीब्यूशन है फेज से वो बराबर है। सॉलिड एंगल में जो कंट्रीब्यूशन है हर फेज की वो क्या है, इक्वल है। ये बात समझ में आ गई है। जी सर। अब एक फेज की कितनी कंट्रीब्यूशन है, कितनी होगी, 1/6। 4 पाई बनाने के लिए एक फेज की कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी, 1/6। तो मैंने क्या कर दिया, 6। 4 पाई डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, एंड आई विल एंड अप विद 2 पाई/3। इज दैट क्लियर नाउ? जी सर, थैंक यू। गुड। देखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते जाएंगे, आंसर मिलते जाएंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपने परसीव किया या नहीं किया, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे तो आपको डेफिनेटली, ये बड़ी मजे की चीज है। अब ए सॉलिड एंगल ऑफ ए क्लोज सरफेस फ्रॉम एक्सटीरियर, डी ऑप्शन। वाओ, परफेक्ट, परफेक्ट। नन ऑफ दीज होगा क्या वैसे, जीरो। क्यों होगा जीरो, उसके जवाब है मेरे पास, और वो ये है। ठीक है, अब देखो, इंटीरियर में थे तो हम डेफिनेटली इंटीरियर में क्या कर रहे थे, इंटीरियर में ऐसे हम सॉलिड एंगल फाइंड करते थे। ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास सरफेस है और ये आपके पास सेंटर से आपके पास एंगल बन रहा है, और ये अगर सरफेस बढ़ती चली जाती है तो सेंटर से आपके पास वो रेडियस जो है, या हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है, फैलते चली जाता है एरिया, तो आपके पास सॉलिड एंगल भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आप एक्सटीरियर से मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, आप इधर से मेजर कर रहे हो, तो अगर मैंने ये एंगल ये मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं ऐसे मेजर करूंगा और ये ओपन होता होता ऐसे खुल जाएगा और फिर ये ऐसे खुलेगा, ये मैक्सिमम आ गया, फिर डेफिनेटली मुझे एंड पॉइंट तक जाना है, तो मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ फर्दर। अगर मैं इसको आगे ए से बी से आगे लेके जाता हूँ तो ऐसे होगा, और फिर ऐसे, और फिर ये जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि सम जो टोटल एंगल होगा वो शुरू हुआ जीरो से मैक्सिमम, और मैक्सिमम से फिर जीरो, तो जो ओवरऑल एंगल सबटेंडेड होगा पूरे के पूरे सफियर का फ्रॉम एक्सटीरियर, वो आ जाएगा ऑंडा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे वो सर ये जीरो, सर ये एक पॉइंट पे जीरो बन जाएगा ना? ऑब्वियसली, क्योंकि देखें पहले आपके पास ऐसे था, ये था, ओपन हुआ, मैक्सिमम में पहुंचा, ओके। फिर मैक्सिमम से दोबारा से उसने आगे वाले पोर्शन को भी तो मेजर काउंट करना ना, ये वाले पोर्शन को, तो उसको काउंट करता करता फिर जीरो हो जाएगा, तो पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो सम आपके पास आंडा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसने ओके। डेफिनेटली दिया डेफिनेशन जीरो, सो क्लोज सरफेस सबटेंडेड जीरो एंगल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एरर एंड अनसर्टेनिटी बता के सेशन को मैं आज एंड कर दूंगा, क्योंकि 9 बजेंगे। एरर और अनसर्टेनिटी को डिफाइन करेगा, एरर एंड अनसर्टेनिटी क्या होते हैं? एरर गलती, और अनसर्टेनिटी मतलब बेयकीनियत। गैर यकीनियत, तो एरर भी अनसर्टेनिटी नहीं है, बढ़िया में नोटेशन नहीं करनी। जब भी हम सर जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करें तो बार बार मेजर करने से उसमें कुछ रैंडम एरर्स अकर हो जाते हैं। और गुड, अनसर्टेनिटी के आपको गैर यकीनी बात होती है कोई, मतलब आप श्योर नहीं होते उसके बारे में। तो चलें हम बुक पे बिलीव कर लेते हैं। ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन और इम्प्रिसाइज टू सम एक्सटेंट। कोई भी मेजरमेंट करते हो तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी या गैर यकीनियत रहती है। अब आप, मैं मतलब कि आपको बात बताऊं, अगर आप एक्सपेरिमेंटली कोई चीज मेजर कर रहे हो और आपने लिख दिया कि भाई मैंने मेजर किया है, क्या मैंने मेजर किया है 13.4, एक्सपेरिमेंटली आप मेजर कर रहे हो और आपने लिख दिया 13.4, एंड दैट इज काइंड ऑफ, वी कैन से कि दैट इज अ ब्लंडर। बंदा कहेगा भैया आपने इतना एग्जैक्ट मेजर कर लिया कि देयर इज नो प्लस माइनस बिटवीन इट। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई गैर यकीनियत, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी इसके दरमियान। 13.4 +-7, या 0.7 कह लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा, या 0.7 कह लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि +-0.7 ऊपर नीचे हो सकता है, एंड दैट इज ए गैर यकीनी, दैट इज अनसर्टेनिटी। ठीक है, अच्छा, अब मजे की बात क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट ऑल एरर्स और अनसर्टेनिटीज इन द मेजरमेंट।
ठीक है। अब एरर क्या है, वो भी अनसर्टेनिटीज है, या अनसर्टेनिटी क्या है, वो भी एक काइंड ऑफ एरर है। ऐसे कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी भी काइंड ऑफ एरर है, लेकिन जो एरर्स हैं, कुछ एरर्स जो हैं वो मिनिमाइजेबल हैं, जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटीज जो है वो मेजरमेंट में रहेगी। अच्छा, जैसे कि कौन कौन से एरर रेक्टिफाई किए जा सकते हैं? एरर किस किस किस्म के हो सकते हैं? पहला एरर, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। मतलब एक बंदा है जो कि अनाड़ी है, जिसको कोई नहीं पता भाई स्टॉप वॉच को कैसे यूज करना है। अब हमने कहा कि स्टॉप वॉच से आपने टाइम पीरियड मेजर करना है, तो उसने भैया क्या किया कि इधर पेंडुलम आ चुका है तो उसने स्टॉप वॉच ऑन की है। तो और जब वो इधर से आके इधर आया है, तो अभी वो पूरा पहुंचा नहीं, उसने स्टॉप वॉच बंद कर दिया, उसको पता ही नहीं है कि मैंने टाइम पीरियड कैसे मेजर करना है। ठीक है, तो ऐसा बंदा जो इनएक्सपीरियंस होगा वो एरर लेके आएगा मेजरमेंट। एक्चुअल वैल्यू से जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी वो डिफर कर रही होगी, और इसी को ही हम एरर कहते हैं या अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है वो जितने डिफर करती है उतना ही उसके अंदर एरर होता है। अच्छा जी, एक तो ये कि इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से हो सकता है। दूसरी बात, फॉल्टी अपरेटस आपने जो स्टॉप वॉच पकड़ी है वो टाइम ही नहीं सही मेजर करती, मतलब वो एनालॉग है और उसके अंदर कोई मसला है। तो अगर आपके पास जो अपरेटस है वो अगर फॉल्टी है तो फिर आपके पास डेफिनेटली एरर आ सकता है। इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, ठीक है, जैसे कि आपने टाइम पीरियड मेजर करना है तो आपने क्या किया हुआ है, आपने वो मिनटों वाली सुई ली हुई है। ठीक है, मिनटों वाली कोई चीज आपने पकड़ी हुई है, मतलब 1 मिनट वो मेजर कर सकती है, उससे नीचे वो मेजर ही नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली आप सेकंड्स में तो नहीं मेजर कर पाओगे ना उसमें, मतलब टाइम पीरियड को। तो कहने का मकसद यह है कि इन अप्रोप्रिएट मेथड भी अगर यूज करते हो तो एरर आ सर सकता है। अब यानी देखो, लीस्ट काउंट, सर आई यू मीन आर आस्किंग अबाउट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, मैंने एक एग्जांपल दिया ना, और भी बड़े मीन्स हैं जिसमें आप इन्हें प्रॉपर मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कह दिया कि रोड की लेंथ मेजर करो, आपने क्या किया, आपने वो छोटा सा फुट्टा पकड़ लिया और रोड की लेंथ मेजर करने लगे, और जितनी बार आप मेजर करोगे उतनी टाइम अनसर्टनिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपने पहला जो जहाँ पे स्केल एंड किया है, अगला स्केल को फिर उठा के वहीं से शुरू करना है, तो फिर डेफिनेटली बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने एक जैसे एग्जाम्पल दी। अच्छा जी, अब देखो, the uncertainty may occur due to the inadequate or limitation of इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन, जैसे कि लीस्ट काउंट है, उससे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कहता है कि however uncertainty is also usually described as an error, uncertainty is kind of error, ठीक है, in the measurement। लेकिन हम एरर्स को टू सम एक्सटेंट कम कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी सिस्टम में फिर भी या मेजरमेंट में फिर भी रहेगी। फॉर एग्जांपल, एरर्स दो तरह के हैं नॉर्मली, रैंडम एरर है और सिस्टमैटिक एरर है। रैंडम एरर नाम से ही नजर आ रहा है कि रैंडम एरर क्या है, कि मैंने फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड लिया, तो एक बार मैंने मेजर किया 2 सेकंड आया, एक बार मेजर किया 1.8 आया, एक बार मेजर किया 2.1 आया, एक बार मेजर किया 2.2 आया, और हर बार मेजर कर रहा हूँ, हर बार वैल्यू चेंज आ रही है। तो दैट काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर इज सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, एक ही चीज है, उसकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो वो रैंडम एरर होगा अंडर द सेम कंडीशन सेम है, लेकिन आपको आंसर डिफरेंट मिल रहा है। इसकी रीजन अननोन हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है, मतलब कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व करना आसान है? मैंने क्या किया, मैंने एक टाइम पीरियड लेने के बजाय मैंने कोई 20-30 टाइम पीरियड ले लिए, उनकी लिस्ट बना ली। 30 टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल मैंने मेजरमेंट्स की, 30 बार मैंने टाइम पीरियड को मेजर किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेज ले लूंगा। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 वैल्यूज आई हैं, मतलब 1 2, एक आई है फॉर एग्जांपल 1.8, फिर +2 +2.2 या 2.1, जितने भी आई हैं मैं 30 वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 30 कर लूंगा, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा, और वो रैंडम एरर को मिनिमाइज कर देगी। तो एक मतलब कि रैंडम सर एरर मैं को हम हम्म, मिनिमम भी हम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल जब करवाते हैं तो 6 वैल्यूज लेते हैं, जब सिंपल पेंडुलम का आप बहुत करवाते कम हैं या वैल्यूज लेते कंपाउंड। आप बहुत कम वैल्यूज ले रहे हैं, 20 वैल्यूज लेते सर हैं। मिनिमम 6, तो हम 20 7 वैल्यू, मैंने जब मिनिमम। किया था हम 20 वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रैंडम एरर कैन बी ओके रेक्टिफाइड बाय टेकिंग द एवरेजेस। ठीक होगी बात? तो हम एवरेज से रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अगला एरर बड़ा मजे का, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? आपने एक बार मेजर किया तब भी वैल्यू और डिफरेंट आई है एक्चुअल वैल्यू से, फिर मेजर किया फिर डिफरेंट आई है, फिर मेजर किया फिर डिफरेंट आई है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप लेने जाते हो आलू, ठीक है, आलू सबको पसंद है वैसे आजकल,
गर्मी है वैसे, सर्दियों में ज़्यादा पसंद होते हैं। अच्छा, आलू लेने गए हो, तो जिस पे वो मेजर कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेट बैलेंस है जिस पे वो मेजर कर रहा है, आपने 1 kg कहा है, ठीक है। तो जब आपने 1 kg मेजर किया तो 1 kg नहीं मेजर हुआ, 1.1 kg 100 ग्राम मेजर हो रहा है। आपने 2 kg मेजर किया तो 2 kg 100 ग्राम मेजर हो रहा है। 3 kg मेजर किया, 3 kg 100 ग्राम मेजर हो रहा है। तो कितने जो 100 ग्राम है वो एक्स्ट्रा मेजर हो रहा है। अब ये एक्स्ट्रा मेजरमेंट एक एरर है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा एरर है? ये सिस्टमेटिक एरर, ये रिटेन कर रहा है, ठीक है। कंसिस्ट डिफरेंट डिफरेंट इन रीडिंग, ठीक है। इट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग, मतलब आपकी जो रीडिंग है उसके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ वो ऐड हुई जा रहा है। ऐसे एरर को हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जांपल जीरो एरर। अब ये जो एरर है ये जीरो एरर है। जीरो एरर कैसे? कि अगर मैंने कुछ भी मेजर नहीं कर रहा इसके ऊपर, ये जो हमारे पास वेट बैलेंस है, तो ये मुझे फिर भी रीडिंग दे रहा होगा। कितनी दे रहा होगा जी? 100 ग्राम। वो कहेगा इसके ऊपर अभी भी कोई चीज मेजर हो रही है जो कि 100 ग्राम है, जबकि एक्चुअली नहीं है। तो जो जीरो एरर है वो काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर है। अच्छा, अब देखो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? मुझे बताएगा कोई कि मैं अगर 1 kg मेजर कर रहा हूं तो वो 1 kg 100 ग्राम मेजर करता है। अगर मैं 10 kg मेजर करता हूं तो 10 kg 100 ग्राम मेजर करता है। तो मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूंगा? इस एरर को कैसे खत्म करूंगा? जैसे कि रैंडम एरर को मैंने एवरेज ली थी, सिस्टमैटिक एरर को कैसे खत्म करूंगा? सर किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करेंगे। वो तो कंपेयर करके ही बता रहे हैं ना कि 100 ज्यादा मेजर कर रहा है, लेकिन रेक्टिफाई अब कैसे सर करेंगे? जितनी वैल्यू हाँ, जितनी वैल्यू ज्यादा, अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम उसको माइनस कर देंगे, अगर वैल्यू कम आ रही है तो उसको ऐड कर देंगे। परफेक्टली फाइन। मतलब हम कुरेक्शन फैक्टर ऐड करेंगे कि भैया जी ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट वेट बैलेंस है, इसको मैं W1 कह लेता हूं, इससे अगर आप मेजर कर रहे हो तो आपने एक कुरेक्शन फैक्टर लगाना है। मतलब अगर आपको आपने मेजर किया है फॉर एग्जांपल 1200 ग्राम फॉर एग्जांपल, तो आपने कुरेक्शन करनी है, -100 ग्राम लाजमी करना है, तो एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी कितनी होगी? 1100 ग्राम। समझ में आई बात? तो इसका मतलब है कि करेक्शन फैक्टर ऐड करके हम सिस्टमैटिक एरर से जान छुड़ा सकते हैं। अब मजे की मैं यहाँ बात बताता हूँ, जीरो एरर की करेक्शन और जीरो एरर की बता देता हूँ। अब ये जीरो एरर था, ये वाला जो था वो क्या था? जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर था। और ये कौन सा एरर था? पॉजिटिव जीरो एरर था, क्योंकि प्लस में वैल्यूज को बढ़ा के बता रहा था, एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा मेजर कर रहा था। अब इसको करेक्शन के लिए मुझे इसी नंबर को माइनस करना है, तो वो जीरो एरर करेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास ऐसी डिवाइस है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, मैसी हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूं कि भैया मैं लेने जाता हूँ 1 किलो आलू, तो वो मेजर करता है 900 ग्राम। लिए मैंने केजी है, मेजर उसने 1 kg 900 किया जब मैंने एक्चुअल के साथ कंपेयर किया। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अब 100 100 ऐड करेंगे। ऐड करूंगा। तो ये नेगेटिव जीरो एरर था, और अब करेक्शन के लिए मुझे उसके अंदर ऐड करना पड़ रहा है। तो बहुत मजे की चीज है। सर सब्जी वालों ने भी रखे होते हैं छोटे छोटे बॉटल, उसमें बराबर करने के लिए। पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने की, जब वो दूसरे वाला यूज होता था, ठीक है, उस वक्त वो उसको बैलेंस करने के लिए यूज सर आप करते थे। भी अब तो रखे होते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक सर है। आप भी रखे होते अच्छा, चलो ठीक है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक हैं। है रेड वैसे। वालों ने। सही है। इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और पुअर कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेट अगर कर रहे हो और आपने कैलिब्रेट ही नहीं बेचारे को सही किया है, वो ठीक कैलिब्रेट आपने करना था। फॉर एग्जांपल आपने इसको ऑन किया है तो उसके ऊपर कोई चीज पड़ी हुई थी, तो आपने इसको कैलिब्रेट कर दिया, तो जो ही आप वो उठाएंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। समझ में आई बात? मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर कोई चीज पड़ी थी, ये चीज पड़ी थी और ये ऑफ था, इसकी कोई चीज नहीं मेजर कर रहा था, और मैंने इसको ऑन किया। अब ऑन किया तो ये आप डेफिनेटली अपने आप को कैलिब्रेट करेगा। इसने इसी के समेत अपने आप को कैलिब्रेट कर दिया और इसने 0 0 कर दिया, मतलब कोई भी मैं चीज मेजर नहीं कर रहा। जो ही अब मैं ये उठा लूंगा तो डेफिनेटली इसके इसके अकॉर्डिंगली कोई चीज उठाई गई है, मतलब वेट कम हो गया, तो ये चला जाएगा -100 ग्राम्स में, ठीक है। अब ये -100 ग्राम एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब अगर आप 1 kg इसके ऊपर रखोगे, 1000 ग्राम रखोगे, तो ये एक्चुअली मेजर करेगा 900 ग्राम। तो कसूर इसका नहीं है, आपने कैलिब्रेट गलत किया है। तो कैलिब्रेशन से भी चीजें हो सकती हैं, या फिर क्या कहते हैं, इनकरेक्ट मार्किंग से भी खराबी हो सकती है। इनकरेक्ट मार्किंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेजर करने वाली फीता है जिसको हम कहते हैं मीटर रॉड,
वो शुरू होता है वैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल इससे मैं मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी चीज को मैं इसी ये जो रेड लाइन है इसको मैं मेजर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ रही है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, सिंपल, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये मेरे पास एक और चीज है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ है, वो किसी शीदे ने बनाई है, ठीक है, मैं अक्सर ऐसे कहता हूँ कि शीदे का मतलब है कि किसी आम से बंदे ने बनाई है जिसको कोई पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। उसने एक मीटर रॉड बनाया फॉर एग्जांपल ये, उसने अपनी मर्जी से मार्किंग कर दी है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मार्किंग नहीं की, उसने कहा था 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एड हो गया। अब इससे अगर आप मेजर करोगे तो आपके पास ये मार्किंग करेक्टली नहीं हुई, स्केलिंग करेक्टली नहीं हुई, तो इससे आप मेजरमेंट आपकी सिस्टमैटिक एरर आपके पास आ सकता है। अच्छा जी, और सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर, ठीक है, आप पहली बात है कंपेयर करोगे, अरे भाई मैंने 5 सेंटीमीटर मेजर किया है, आप भी मेजर करो क्या 5 सेंटीमीटर आता है, तो मीन्स कि एक इंस्ट्रूमेंट के बजाय आप 2-3 इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करोगे जो कि आपको ज्यादा ट्रस्टी हैं, फिर आप उससे कंपेयर करके बताओगे कि कौन सा ठीक है या कौन सा नहीं है। फिर सिस्टमैटिक एरर को किस तरह से सही करते हैं या किस तरह से करेक्ट करते हैं, वो हमारे पास है करेक्शन फैक्टर, ठीक होगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा आगे हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसकी मैं जस्ट डेफिनेशन बताऊंगा और बाकी फिर हम इसको कल करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, जब भी हम मेजर करते हैं वैल्यूज तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, और ऐसे नंबर्स जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने इस लेंथ को, ये जो एक लेंथ है, इस लेंथ को मेजर कर रहा हूँ एक मीटर रॉड से, दूसरे मीटर रॉड से, तीसरे मीटर रॉड से। अब इससे मैंने मेजर किया, मुझे ये बताएं कि मुझे इसमें ये जो है ए वाला पॉइंट, इसमें मुझे एग्जैक्टनेस क्या पता है कि ये इसकी लेंथ कितनी है एग्जैक्ट, जो मुझे कंफर्म है कि इतनी तो है। 9.5। 0.5 कैसे बता सकते हो, एग्जैक्टनेस किस पे है? सर ज्यादा भी हो सकती है, 9.55 भी हो 9 सकती पे है। तो आप एग्जैक्ट हो, 9 कंफर्म्ड है कि 9 तो है ही भैया, ठीक है ना, समझ में आ रही है। लेकिन जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि 0.5 भी हो सकती है, नजर आ रही है, तो अब 0.5 काइंड ऑफ मशकूक है, ठीक है, डाउटफुल है कि नहीं, है ना कि नहीं है? यस। है। लेकिन 9 डाउटफुल है? नॉट एट ऑल, 9 डाउटफुल कभी भी नहीं है, बिकॉज 9 से तो ऊपर है, हम कंफर्म है कि इसकी लेंथ जो है 9 से तो 9 तो है ही, 9 से ऊपर कितनी है ये हमें नहीं कंफर्म, तो हम जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट होता है जैसे कि 9 है, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को भी इंक्लूड करके कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक होगी बात। जैसे कि अभी मैं ये बात कर लेता हूँ, ये कितना है जी, 8.5। अब आगे 8.51 है या 52 है नहीं पता, लेकिन अगर मैं कह दूं 8.50 है फॉर एग्जांपल, तो ये जीरो में मेरे पास डाउटफुल है, लेकिन 8.5 मुझे यहाँ पे कंफर्म नजर आ रहा है। तो कहने का क्या मकसद है कि एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को इंक्लूड करके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या बनती फिर, ये एनी मेजरमेंट्स एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, जो कि जैसे कि मैं 9 बताया, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जैसे कि 0.5 था, 5 डिजिट था, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो जब आप मेजर करते हो तो उसमें एक्यूरेटली नाउन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो हमारे पास होंगे सिग्निफिकेंट। जैसे कि इस मेजरमेंट में 9.5 की जगह मैं क्या कह दूं कि 9.54 तो 4 कहना तो एक किस्म का मजाक होगा ना कि भाई 4 कहां से लगा दिया आपने, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा क्योंकि ये तो डाउटफुल में भी मेजर नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 9.5, और डेफिनेटली जो लीस्ट पे आप मेजर करोगे तो वो डाउटफुल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उस पर आप कंफर्मेशन की तरफ नहीं जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 तो कंफर्म्ड है लेकिन आगे का कोई नहीं पता, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अबाउट मैं कह सकता हूँ 11.9 तो कंफर्म है लेकिन आगे का कोई नहीं पता, तो ये हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कंफर्म। आगे हम कल से देखेंगे कि इनके रूल्स क्या हैं जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करते हैं एक मेजरमेंट, मतलब किसी ने एक मेजरमेंट दे दी है तो उस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको हम कल देखेंगे, और बाकी इंशाल्लाह चैप्टर आई होप इसको हम एंड कर देंगे, इतना कोई
ये लंबा रह नहीं जाता इसमें, ठीक है। अच्छा, बस एक थोड़ा सा क्वेश्चन है वो कर लेंगे, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। क्वेश्चन ये है, सर चलें। मेरी एक रिक्वेस्ट है। हम्म। सर एक लेक्चर के बाद ना कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या कुछ ऐसी चीज बता दिया करें जो मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो जिसके आने की पेपर या टेस्ट में, जो चीज हम्म। पूछने के ज्यादा चांसेस हो। हम्म। तो मैं आपको आपके सामने है जो मैंने एमसीक्यूज दे दी है, और मैं दे रहा हूँ साथ साथ। नहीं, ठीक है सर। इसको आंसर करें। सी। सिस्टमैटिक एरर सर। A correction factor is required to eliminate dash kind of error। कौन कौन सा जी? सिस्टमैटिक सिस्टम, सिस्टमैटिक। सिस्टम, सिस्टमेटिक। दैट इज परफेक्ट, ठीक है। और यहीं पे मैं अगर कह दूं एक रैंडम एरर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग व्हाट, इसका क्या ऑप्शन होगा? बाय डूइंग व्हाट? रिपीटिंग द एवरेज वैल्यू। एवरेज टेकिंग द एवरेज ऑफ एवरेज। लार्ज नंबर ऑफ, पहले बात ये है कि आप लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स करो और फिर उसके क्या ले लो, एवरेज ले लो, ठीक हो की बात। तो ऐसे ही अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बात करूंगा तो हम नेक्स्ट देखेंगे उसके साथ, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि मैं कराने के बाद मैं फिर उसी वक्त कोई क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मैं भी नहीं बताऊंगा। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो डेफिनेटली जब चैप्टर एंड होगा तो इंशाल्लाह एक क्वालिटी टेस्ट आपको दिया जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं देखना कि ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि हमने जो एक्चुअल टेस्ट है उसको इजी रखना है, मतलब वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेवल में हाई रखूंगा, इतना लेवल नहीं हाई रखूंगा, लेकिन वो लेवल थोड़ा सा हाई होगा, ठीक होगी बात। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। हम्म। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है फिर। तो कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, और उसी के साथ फिर हम मैं आपको टेस्ट शेयर कर दूंगा। तो आपने इसको प्रिपेयर करना है थॉरोली, ठीक है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।